सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 43। यिर्मयाह का मिस्र को ले जाया जाना। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अजर्या और कारे के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिया का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़ें और वे हमको मार डाले या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाएं। इसलिए कारे का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा ना मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहें। पर कारे का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहिकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिया के पुत्र बारूक को वे ले गए और यहोवा की आज्ञा ना मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए। तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा। अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे और उन पुरुषों से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं बेबीलोन के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना शस्त्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मरने वाले हों वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हों वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपने वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्य ग्रह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगवाकर फुकवा देगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।